Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss question number 9 exercise 10.2 statement है in figure. ये हमें जो figure है given है xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ए और बी, ये जो एंगल है इस पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हमें फिगर गिवन है, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये सर्कल है, ये दोनों टेंजेंट सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ए बी कोई और टेंजेंट है जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच करता है। आफ्टर दैट ये जो लाइंस हमने लिखी हैं ये स्टेटमेंट से ही हम लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। पी क्यू सी हमने लिखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो सर्कल को यहाँ टच कर रहे हैं। ओ जो है हमारे पास ये सेंटर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इसको हमने ज्वाइन किया है। नाउ वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है हमारे पास, ये रेडियस है, ये इस टेंजेंट पे एज ए परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये एंगल जो है हमारा 90 आएगा। ओ क्यू ये जो है लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये ओ सी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एक हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ओ पी ए, ये ओ पॉइंट है हमारे पास, ये पी पॉइंट है और ये हमारे पास ए पॉइंट है। सेकंड हम लेंगे ओ सी एंड ए। एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया, एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया और हम इसको क्या प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। इनके ये जो एंगल है ये मैं एंगल 1 मार्क कर रही हूँ और ये एंगल हम 2 ले रहे हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये हमने दो ट्रायंगल लिए हैं ओ पी ए एंड ओ सी ए। इस फिगर में ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये ओ पी ए है और ये ओ सी ए है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये वाला डिस्टेंस हमने लिया है, ये ओ पी है और ये जो डिस्टेंस है ये ओ सी है। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है। इसके आगे हमने रीजन लिखना है, दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल। सेकंड हमने कंडीशन लिया ओ ए इक्वल टू ओ ए। ये जो साइड है इन दोनों ट्रायंगल में ये ओ है ये ए है, ये जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमने एक ये रीजन ले लिया। थर्ड हमने लिया है ए पी इक्वल टू ए सी। ए क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस इक्वल हमने लिए हुए हैं, ये ए है ये पी है, ये वाली लाइन ए और ये सी ये इक्वल क्यों है? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के और ये एज ए टेंजेंट एक्ट कर रहा है। ए पी डिस्टेंस और ए सी ये क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये हमने रीजन दिया, ये 3 कंडीशंस दे दिए। दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इस केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा। इसका रीजन हम देंगे सी पी सी टी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसी फिगर में अब हम ये प्रूव करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम ओ सी एंड बी, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ओ क्यू एंड बी ये दो हमने ट्रायंगल ले लेने और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे सिमिलरली हमने कर दिया ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे बाय सी पी सी टी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है, एक ये इस पॉइंट पे ये कॉमन है ओ बी, और जो इन पे ये डिस्टेंस है बी क्यू एंड बी सी इक्वल आएंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सेम रीजन जो हमने इन दोनों में दिए हैं सेम रीजन हम दे सकते हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये जो पी क्यू लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर हमारे ये पी पॉइंट है हमारे पास और ये जो है फिगर में क्यू पॉइंट है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये डायामीटर है। इस लाइन पे 4 एंगल्स है 1 2 3 एंड 4। ये कोई भी हमारे पास लाइन है, ये एंगल टोटल जो है 4 पार्ट्स में हमने फिगर में डिवाइड किया हुआ है, तो इनका सम कितना आ जाएगा स्ट्रेट लाइन वाले पे 180 डिग्री। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 इन चारों का सम कितना है 180 डिग्री। पी क्यू जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इन चारों का जो सम है वो 180 डिग्री है।
1 और 2 इसका हम यूज करेंगे। एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख रही हूँ, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख रही हूँ, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल है। रीजन है कि दोनों इक्वल एंगल्स हैं। ये एंगल 2 जो है 2 टाइम्स है, इसको मैंने ऐड किया है। एंगल 3 भी जो है 2 टाइम्स है, इसको ऐड किया है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड बाय 2, बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 क्या है हमारे पास, ये वाला है। एंगल 3 ये है, तो ये टोटल एंगल ये वाला बन जाएगा हमारे पास। इन दोनों का सम क्या बनेगा, AOB। ये इस फिगर से ही क्लियर है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इनको अब हम कंबाइन करें। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है हमारे पास, AOB। इन दोनों का जो सम है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, AOB, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.2। स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact at the center। तो ये एक फिगर ड्रॉ की हुई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये एक सर्कल है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम P ले रहे हैं। यहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर। एक पॉइंट मैं A ले लेती हूँ और यहाँ पर B लेती हूँ। ये सर्कल का जो है सेंटर है। P और O को हम ज्वाइन कर देते हैं। O से A पर हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ए सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो लाइंस लिखते हैं हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये रिजल्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं। ये जो O पॉइंट है, A हमने ज्वाइन किया, हमने OA और OB को ज्वाइन किया है। OA किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AP के ऊपर, और OB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PB के ऊपर। तो ये दोनों क्या एंगल आ जाएंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। यहाँ पर हम लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द क्वाड्रिलेटर। ये P पॉइंट है, यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटर में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर A, P एंड B, ये वाला एंगल लेंगे सबसे पहले हम, A, P एंड B। नेक्स्ट हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये एंगल A है। आफ्टर दैट हम एंगल, ये O पॉइंट पे एंगल हमारा बन रहा है, AOB लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम फोर्थ एंगल लेंगे इस क्वाड्रिलेटर का, ये B पॉइंट पे एंगल है। इन चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री। हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन चारों एंगल्स में एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री है। इस 1 का यूज करेंगे यहाँ पर। ये दोनों एंगल एज इट इज रहेंगे। ये आ जाएगा APB, 90 और 90, ये दोनों जो एंगल्स है ऐड हो जाएंगे। APB 180, AOB दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये दो एंगल्स आ जाएंगे AP एंड B, AO एंड B दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 में से 180 माइनस करेंगे, 180 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक एंगल आ रहा है APB, सेकंड एंगल है हमारा AOB। इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 180 डिग्री। एक एंगल हमारे पास ये है APB, एक एंगल ये O पॉइंट पे है। ये अपोजिट एंगल्स है, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो अपोजिट एंगल्स है इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।